दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को जो है प्रिंस ने भेजा है, बिहार से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझना है बस। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस एट y is equal to minus 2d and y is equal to minus d, y is equal to plus d and y is equal to plus 2d respectively. The magnitude of the electric field E at a point on x-axis at x is equal to capital D. With it capital D is very more या greater than small d will behave as. तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का और कैपिटल डी का रिलेशन निकालना है। आप चार ऑप्शन से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2019 में आया था। पहले तो मैंने क्या किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर इन सभी चार्जेस को बिठा दिया। ये माइनस क्यू चार्ज है जो कि माइनस 2d डिस्टेंस पर है। ये प्लस क्यू चार्ज है जो कि माइनस d डिस्टेंस पर है। देन ये प्लस क्यू चार्ज है जो प्लस d डिस्टेंस पर है। ये माइनस क्यू चार्ज है जो प्लस 2d डिस्टेंस पर है। तो ये चार्ज जो है मैंने वाई एक्सिस पर बिठा दिए, इनके कोऑर्डिनेट्स भी यहां पर लिख दिए हैं। अब मैंने क्या किया, इन सभी चार्जेस की वजह से इनको क्या बनाया भाई, नंबरिंग कर दी। लेट्स से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सेम डिस्टेंस पर है और मैग्नीट्यूड यानी कि प्लस क्यू तो इसलिए 1 2 कर दिया, इनको 3 4 कर दिया। अब लेट्स से ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस पर है। एज पर क्वेश्चन हमें देखना है। ओरिजिन से ये पॉइंट जो है कैपिटल डी डिस्टेंस पर है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि भाई इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन सभी चार्जेस की वजह से। तो बेसिकली ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, जब आप मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आप क्या लगाते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हो और फिर वेक्टर एडिशन कर रहे होते हो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो सब कर रहे होते हो ना। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। इस पॉइंट पी पर इन चारों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे और फिर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। लेट्स से पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो ये E1 लेट्स से, और ये प्लस क्यू चार्ज जो 2 पॉइंट पर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये E2, ये बाहर की तरफ निकल रही है। आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बनाई, लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा 2 है, ठीक है जी। ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी, ये कैपिटल डी और ये जो R1 है और ये R2 है। अब आप ध्यान से देखेंगे जब स्मॉल डी सेम है, कैपिटल डी दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है सेम हो जाएगा। जब ये एंगल सेम हो जाएगा तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अगर इस बात को आप ध्यान से देखो तो थीटा 1 थीटा 2 सेम, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है R1 R2 वो भी सेम है, ठीक है जी। सिमिलरली जो चार्ज 3 पर है और चार्ज 4 पर है उनकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकता हूं। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स दी चार्ज बनाई है। तो लेट्स से ये E3 है, ये E4 है, ये एंगल है थीटा 3, ये एंगल है थीटा 4। तो थीटा 3 और थीटा 4 भी क्या है, सेम है। चूंकि ओरिजिन से ये डिस्टेंस कैपिटल डी, ये डिस्टेंस भी 2d, ये डिस्टेंस भी 2d सेम है। ये जो यहां से यहां तक जो है कैपिटल डी है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं थीटा 3 और थीटा 4 भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज 3 की वजह से और चार्ज 4 की वजह से वो भी सेम है। तो R3 और R4 भी हमारे सेम है। तो यहां से आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो E1 के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। तो आपका एक कंपोनेंट यहां और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा 1, ये नीचे हो जाएगा E1 sin थीटा 1। ऐसे E2 का कंपोनेंट एक बनेगा इधर राइट डायरेक्शन में, एक बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में E2 cos थीटा 2 sin थीटा 2। तो साइन वाले कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा 1 थीटा 2 सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अब E3 थर्ड और फोर्थ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E3 E4 है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा E3 cos थीटा 3, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ जाएगा E3 sin थीटा 3। सिमिलरली E4 का कंपोनेंट बनेगा E4 sin थीटा 4 और इधर हो जाएगा E4 cos थीटा 4।
तो साइन वाला कंपोनेंट इसके भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास दो ही कंपोनेंट मिले, यानी कि एक मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग राइट डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो ई नेट क्या हो गया, E1 cos θ1 E2 cos θ2 माइनस E3 cos θ3 माइनस E4 cos θ4। ये दोनों माइनस इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसलिए पॉजिटिव लगाए गए हैं। दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि E1 E2 सेम है, θ1 θ2 सेम है, ऐसे ही यहां पर कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है भाई, ये तो एज इट इज रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, वो क्या होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो KQ अपॉन में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी डिस्टेंस जो E1 से ये डिस्टेंस कितनी है R1, पॉइंट P, पॉइंट की डायरेक्शन है ना, पॉइंट की जो डिस्टेंस है, KQ अपॉन में R1 का R1 स्क्वायर। θ1 cos θ1 हम देख सकते हैं, अगर ये θ1 है तो ये cos θ1 बनेगा। ध्यान से देखो, जब ये cos θ1 बनेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो D अपॉन में R1, तो यही लिखा है D अपॉन में R1। सिमिलरली 2K स्मॉल q अपॉन में R3 इंटू कैपिटल D अपॉन में R3, सॉरी R3 में R3 का स्क्वायर, स्मॉल q अपॉन में R3 का स्क्वायर इंटू कैपिटल D अपॉन में R3। तो यहां से आप देख सकते हो 2K Q ये कॉमन आ गया, इसके बाद D अपॉन में R1। R1 बेसिकली क्या है, R1 जो है अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट लगाया तो की पावर 1/2 है, एक पावर 2 है, तो यहां से क्या आ जाएगी, ये तो इसकी पावर तो एज इट इज आएगी, है ना। ये इसमें आपको मैं करके दिखा देता हूं भाई, कुछ बच्चे जो हैं ये सोच सकते हैं ये कैसे आ गया। तो R1 का स्क्वायर तो हमारे पास है ही, R1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, ये तो हो गई पावर 1, है ना। फिर R1 क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में आएगा स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, तो ये पावर हाफ है, ये 1 है, तो 3/2 मिल जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी 3/2 आ जाएगी इसकी पावर। ठीक है, यहां पर कैसे किया है, R3 हम देख लेंगे। R3 क्या होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 2D का स्क्वायर, तो 4 स्मॉल d का स्क्वायर और ये कैपिटल D का स्क्वायर चलेगा। ठीक है जी, कैपिटल D स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर की पावर 3/2, ये एज इट इज रहा। यहां से D कॉमन निकाल लिया, इसके बाद इनको ऊपर ले गए, है ना, इसकी पावर माइनस बन जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर भी माइनस बन जाएगी। अब यहां से ध्यान से समझना है, जब मैं इस D स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, जब मैं इस D स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो इसकी पावर D की पावर -3 बाहर आ जाएगी। तो D की पावर जो -3 बाहर आ जाएगी वो D की पावर 3 नीचे आ गई। यहां से जब ये कॉमन आया तो 1 प्लस स्मॉल d का स्क्वायर और कैपिटल D का स्क्वायर की पावर -3/2। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, कैपिटल D का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगी एक पावर, तो कैपिटल D की पावर -3 बचेगा, तो यहाँ पर -d की पावर D की पावर -3, यहाँ भी D की पावर -3, वो दोनों बाहर निकाल के मैंने नीचे लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस 4 स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल D का स्क्वायर दिस। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, 1 प्लस x की पावर कैपिटल N, दैट इज n, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस nx अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल क्या होते हैं, अगर मान लो 2 फैक्टोरियल है यानी कि 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, मैथ्स में है। ठीक है जी, ये पावर तो चलती रहेगी। इसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर करो, अब इन दोनों को कंपेयर करो, 1 एज इट इज है, x की जगह क्या है स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल D का स्क्वायर, n की जगह -3/2, तो ये फॉर्मूले में आप फिट करेंगे तो देखो 1 प्लस n की वैल्यू क्या है -3/2, तो मैंने -3/2 पहले ही लिख लिया। x क्या हमारा स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल D का स्क्वायर अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो 1 का मतलब 1, ठीक है, तो ये एज इट इज आ गया। इसके बाद इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जब सॉल्व किया तो यहां से ये तो 1 है ही, n की वैल्यू यहां पर क्या है -3/2, तो ये 3/2 माइनस का था, ये माइनस से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस, ये अंदर चला जाएगा तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 3/2, तो और x की वैल्यू क्या है 4 स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल D का स्क्वायर। इसके बाद की पावर क्यों नहीं लिखी है ये ध्यान से समझेंगे। जैसे x स्क्वायर, तो x क्या होता है हमारा इस केस में, लेट से स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल D का स्क्वायर हो जाता, तो स्मॉल d की पावर 4 हो जाता और कैपिटल D की पावर 4 हो जाता। क्वेश्चन में आपको दिया है कैपिटल D जो है बहुत बड़ा है स्मॉल d से,
तो जो कैपिटल डी जो है जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो ये वैल्यू बहुत ही कम होती चली जाएगी, इसलिए हमने इसकी हायर पावर को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो जब इसकी हायर पावर यानी कि यहां से आगे की पावर को इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है। जब यहां से आगे की पावर नेग्लेक्ट कर दी तो हमारी ये टर्म इस तरह से आ जाती है। अब इसको यहां पर आप देख सकते हो, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आया ई नेट जो है इनवर्स रिलेशन रखता है किसके, डी की पावर 4 के, या डायरेक्ट रिलेशन रखता है 1/d की पावर 4 के। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। यहां पर जो चीजें आपको समझनी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही आप इस सवाल को कर पाते। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा कैसे ब्रेक करना है, और फिर ये पता चलना चाहिए कि भाई कौन कौन से मैग्नीट्यूड सेम है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा PW TW PMC अकेडमी फकेडमी कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट सॉल्व नहीं हो रहा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, आप जो है अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।